हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो पाइथागोरस प्रमेय आज हमारा हेडिंग है। तो आज हम मेनली पूरे वीडियो में आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ रखा होगा। ये बेसिकली 9th और 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी त्रिभुज है, मेनली ये जो होता है पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। ये चीज आप पहले याद रखेंगे कि ये जो होता है केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। अच्छा, समकोण त्रिभुज किसको होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है ये। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये ए, ये बी और ये सी है, देखिए आपने इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा कि ये इसको आप आधार के नाम से जानते हैं। इसे आधार कहते हैं और इसे लंब के नाम से आप जानते हैं और इसे आप बोलते हो कर्ण। ठीक है बच्चों। अच्छा ओके, देखिए इतना बेसिक आपको पता है कि इसे आप लंब कहते हो, इसे आधार कहते हो, इसे कर्ण कहते हो। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेसिक्स होता है कि अगर आप कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ रखा है, ये है ना पाइथागोरस प्रमेय। और ये आधार का वर्ग होता है यहाँ पे, तो लिख दीजिए यहाँ पे आधार का वर्ग। ये सिंपल सा हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 9th और 10th क्लास के हिसाब से। अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे हम लोग थोड़ा और डिटेल में लिख देते हैं। अगर आप एसी की एक कर्ण को आप एसी बोलते हो तो एसी का स्क्वायर बराबर, अगर लंब को आप ए बी बोलते हो तो ए बी का वर्ग और प्लस आधार को आप बीसी बोलते हो तो बीसी का वर्ग। तो ये बच्चों एक यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। देखिए अब इस पे थोड़ा हम कुछ एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले से हम लोग रफ कर लेते हैं, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए इसे मैं रफ कर लेता हूँ, इस पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ ना। इतना हम लोग ये मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें हमें जो ए बी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जो बीसी है वो 3 दे रखा है। ये हमें एक 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 3 दे रखा है। तो हमें उसने पूछा है कि आप एसी बता दो, हमें एसी क्या होगा। तो एसी हम निकाल सकते हैं, एसी इसमें कर्ण है तो रख दीजिए एसी क्या है, कर्ण बराबर एसी का स्क्वायर। लंब क्या है इसमें 4 है, तो लंब कितना है ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 4 और आधार कितना है बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 3। तो रख दीजिए वैल्यू। देखिए क्या गया, ये 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 25। तो यहाँ पर एसी का स्क्वायर, तो अगर आप एसी का वर्ग है ना, एसी का वर्ग लगा है, इसको वर्ग को इधर लेके जाओगे तो वर्गमूल में चला जाएगा ये। तो एसी बराबर निकल के आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये एसी की वैल्यू निकल के आएगी। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसी बराबर 5। तो इस तरीके से हमारा एसी की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली। देखिए मेरे पास इसमें दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू 5 दी हुई है और एसी इस बार दे चुका है। तो सामने वाले ने हमें क्या दिया दे रखा है, एसी दे रखा है, एसी 13 दे रखा है और ए बी 5 दे रखा है। तो हमें इसमें निकालना है बीसी की वैल्यू, मतलब कि आधार निकालना है एक तरीके से हमें।
तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। देखिए कर्ण हमारे पास दे रखा है इसमें, तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग। लंब हमारे पास कितना है इसमें 5 दे रखा है, तो 5 का वर्ग। और यहाँ पे आधार, आधार क्या है बच्चों BC, तो BC रख दीजिए, तो BC का वर्ग। अब देखिए 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 5 का वर्ग होता है 25 बराबर में BC का वर्ग। तो देखिए अब उधर ये प्लस में 25, इधर आएगा तो माइनस का, और ये BC का वर्ग। जब इसको घटाओगे तो आप देखोगे कि ये कुछ आ जाएगा 144 बराबर का BC का वर्ग। अब आप देख लीजिए ये BC का वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल में चला जाएगा, तो BC बराबर वर्गमूल 144 आ जाएगा। वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 144। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल होता है 12, 12 गुणे 12 करोगे तो 144 आ जाता है वो। तो इस तरीके से हमने ये इसकी वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें कोई भी दो पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जहां पर मैं क्वेश्चन खत्म होता है तो वहां पर वीडियो को पॉज करिए और फिर उस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर देन आफ्टर आप आगे बढ़िए। तो चलिए मैं भी नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए ये मेरे पास एक नया क्वेश्चन है। तो देखिए उसने इस बार हमसे क्या पूछा है, उसने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था। तो देखिए उसने क्या दे रखा है कि ये जो आप देख रहे हो ये, इसको उसने थीटा दे रखा है। सामने वाले ने इसको थीटा बोला है। थीटा की कुछ वैल्यू होगी 30, 60, 90 जो भी होगी इसकी वैल्यू, है ना। तो इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो उसने क्या, हमें पता है, मैंने आपको पहले वीडियो नंबर 1 में बता रखा है, सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रखा है। इसकी सहायता से आप वो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हो। अच्छा तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन थीटा, पहले मैंने आपको बताया था साइन थीटा जो ये अपॉन ये होता है, तो बराबर, फिर आपको मैंने बताया था कॉस थीटा, तो ये अपॉन में ये होता है। पहले मैंने लंब अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण, फिर लंब बटे कर्ण, वो होता है tan थीटा। तो चलिए इन सबको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या करोगे आप सीधा, देखिए जैसे कि साइन थीटा है तो इसमें चलिए लंब बटे कर्ण, यहाँ से आप देख लीजिए लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है कर्ण ये है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास क्या है कि लंब बटे कर्ण, है ना। तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा होता है, और ये किसके लिए साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास 12, 12 बटे 13, कॉस थीटा हो जाएगा 12 बटे 13, और tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा को लाल लंब बटे आधार, तो 5 बटे 12, तो 5 बटे 12। इस तरीके से हो जाएगा ये सब, आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास ये। अच्छा अगर आपको इसी के उल्टा लिखना है, व्युत्क्रम लिखना है साइन का, तो साइन का उल्टा आपको पता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, लिख लीजिए यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा बस। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कर्ण बटे लंब, या फिर इसका उल्टा कर दो तब भी वही आ जाएगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो 13 बटे 5। अब आप कॉस का उल्टा लिख लीजिए, कॉस का उल्टा होता है सेक, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि वो साफ साफ दिखाई दे कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा 12 बटे 13 है कॉस थीटा, तो 13 बटे 12 हो जाएगा। ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अच्छा देखिए से कॉस ये हो गया, साइन का उल्टा कॉस हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, और कॉस का उल्टा सेक हो गया, और टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। तो ये बेसिकली टेन का उल्टा होगा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा 12 बटे 5। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम लिख सकते हैं। देख लीजिए अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो को रिवर्स करिए और फिर उसमें देखिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, फिर से समझिए।
बेसिकली आपको इन चीजों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ। जब आपकी ये त्रिकोणमिति अनुपात अच्छे होंगे तभी आपका ये चैप्टर अच्छा हो पाएगा, इसलिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए आप। इससे रिलेटेड बुक में काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन बुक के उन क्वेश्चन को हल करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है इनकेस, तो व्हाट्सएप में मैंने आपको ऐड कर रखा है, सबका नंबर उसमें ऐड है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप पूछ सकते हो मुझसे अलग से, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो फिर आप फोन कर सकते हो मुझे, तो उसमें भी आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे वीडियो पॉज करके। ओके स्टूडेंट, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं इसे मिटाने वाला हूँ। देखिए मैं इसको मिटाने वाला हूँ और मैं एक नया क्वेश्चन लेने वाला हूँ अभी यहाँ पे। देखिए मैं पर नया क्वेश्चन लेने वाला हूँ। कई लोगों को दिक्कत होती है कि वर्गमूल में जैसे कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो जिसका कोई वर्ग नहीं होता। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लूंगा, इसमें आंसर इस तरीके से आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया इस तरीके का, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं इसको 4 बोलता हूँ और ये 5 दिया हुआ है। तो सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि ये एसी की वैल्यू बता दीजिए आप। तो हमें पता है कि कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग मतलब एबी का वर्ग प्लस में बीसी का वर्ग। तो लिख दीजिए यहाँ पर बीसी का वर्ग। तो एबी कितना दिया हुआ है, एसी हमें नहीं पता, तो एसी का एसी लिख दीजिए। एबी हमें पता है 4, तो 4 का वर्ग लिख दीजिए। बीसी हमें पता है 5, तो 5 लिख दीजिए। तो ये हो गया 16 प्लस 25 और ये हो गया एसी का वर्ग। तो 16 प्लस 25 आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 41, है ना। आप इसे जोड़ के देख सकते हो, ये 41 आ जाएगा। तो एसी का वर्ग, अगर आप एसी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये एसी का वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगी एसी की वैल्यू। अब देखिए इसका आंसर √41 ही होगा, क्योंकि 41 का कोई वर्ग नहीं होता है ना, वो उसका एक प्राइम नंबर है। आपने प्राइम नंबर पढ़ा होगा, तो चलिए अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो क्योंकि ये √41 है, ऐसा कोई वर्ग नहीं होता, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो एसी की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे √41, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देख लीजिए आप, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हर क्वेश्चन का आपको वर्ग निकलेगा यहाँ पे, है ना। कई कई आंसर ऐसे भी आएंगे तो आपको वहां पर भी उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपको उसमें जो है आपके बुक के क्वेश्चंस होंगे, वो हम मेनली यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो उससे पहले जब मैं आपको वीडियो नंबर 3 आया इसका, तो आप जो है अपने बुक पे जाके देखिए, जो भी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करिए, जो नहीं होते तो फिर मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।